Namaste, viewers. Welcome to Jaipur Dialogue USA and Jaipur Dialogue. And today, wanted to talk to you about a major decision given by Supreme Court of United States of America. Of course, ये सारे के सारे जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, जिसमें उन्होंने अफर्मेटिव एक्शन बेस्ड यूनिवर्सिटी एडमिशंस की जो केस थी अगेंस्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अफर्मेटिव बेस्ड रेस बेस्ड प्रोविजन जो एडमिशन में होता है यहाँ पे वो गलत है, वो नहीं हो सकता है। मैं इसके बारे में आपको इसलिए बहुत प्रसन्न हूं, इसकी एक और के कारण है कि ये जो है अंडर द सुप्रीम कोर्ट की जो 14th अमेंडमेंट है उसके मातहत जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का जो कैलिफोर्निया में चक्कर चल रहा है वो भी खारिज हो जाएगा, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के केस की वायलेशन में है। ये बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट डिसीजन है हम सबों के लिए। क्यों भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है? क्योंकि यहाँ के कॉलेज के एडमिशंस में बड़ी सब्जेक्टिविटी होती थी। डाइवर्सिटी और इंक्लूसिवनेस के नाम पे एक बड़ा सा इंटरेस्टिंग सा साइकोलॉजिकल प्रोफाइल था सिलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स में। वो कैसे करें? छोटे से समय में आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि जैसे कि मान लीजिए कि इंडिया से 1000 लोगों ने अप्लाई किया और जैसे सबकी इच्छा होती है कि सब हार्वर्ड में, येल में, स्टैनफोर्ड में, सब आईवी लीग में जाना चाहते हैं। तो हालांकि वो 1000 स्टूडेंट्स का फर्ज कीजिए, तो 1000 स्टूडेंट्स का जो पूल है वो इंडिया का पूल बन जाता है। तो यहाँ के यूनिवर्सिटीज क्या करते थे कि उन्होंने क्या करते हैं, नॉट करते थे, वो क्या करते हैं कि वो जो है इंडिया का पूल बन गया, ब्लैक्स का पूल बन गया, लैटिनोस का पूल बन गया, जेंडर बेस्ड हो गया, मेन वुमेन का, बॉयज एंड गर्ल्स का पूल बन गया। और तब जो है यूनिवर्सिटीज डिसाइड करती थी अपने इंटरनल क्राइटेरियन के हिसाब से कि हमें कहाँ से किस विद्यार्थी को लेना है। मेरिट बाद में चला जाता था, तो मेरिट जो बाद में छुप जाता था, क्योंकि मेरिट वाज नॉट अ कंसिडरेशन, क्योंकि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और डाइवर्सिटी कोटा को बनाने के लिए वो ऐसा करते थे। तो उसमें क्या होता है, देखिए उसका असर क्या होता था कि अगर आप इंडिया के पूल में हैं तो आप 1000 इंडियन स्टूडेंट्स के पूल में हैं, और अगर आप हार्वर्ड में आज डिसाइड किया कि हम इंडिया से सिर्फ 3 लोगों को लेंगे लेकिन दूसरे समुदाय के लोगों को हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, तो आज इस बार आपकी एडमिशन गई विदाउट, डिस्पाइट कि आप एकेडमिकली और क्रेडेंशियल वाइज बहुत क्वालिफाइड थे। लेकिन उसका बड़ा असर पड़ता था साइकोलॉजिकल। जिसको एडमिशन न मिला वो भी हालांकि बहुत अच्छे स्कोर होने के बावजूद भी, तो वो सोचते थे कि अरे यार अपना हार्वर्ड में एडमिशन नहीं हुआ, आईवी लीग में एडमिशन नहीं हुआ। उनको एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती थी कि भैया जो हुआ है वो हमसे भी अच्छे थे। सच्चाई कुछ और थी। दूसरा असर उसका ये होता था कि जब जो कि आरक्षण और अफर्मेटिव एक्शन के नाम पे, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन के नाम पे, अगर आपने किसी ऐसे बंदे को लिया जिसका स्कोर अच्छा नहीं था, जब वो क्लास में आता था तो उसको ऑटोमेटिकली ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जम जाती थी, और इसके वजह से एक दूसरा ही कॉन्फ्लिक्ट होता था, स्ट्रेस का, प्रेशर का, चिप ऑन द शोल्डर जो कहते हैं, अंग्रेजी का फ्रेज है कि चिप ऑन द शोल्डर होता था। फिर उसमें एक वो होता था, अहंकार होता था। साइकोलॉजिकल डायमेंशन जो थी इसकी, उसका असर बड़ा गजब का होता था। इस सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो आज आई है, अभी आई है, उसके हिसाब से अब आप रेस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। आपको इंडिविजुअल एक्सपीरियंस की बात होगी। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इवन मार्टिन लूथर किंग ने यही बात कही थी, ट्रीट पीपल एज इक्वल्स। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट बेस्ड ऑन रेस। वेयरएज यहाँ पे रेस और डाइवर्सिटी और इंक्लूजन के नाम पे रेस बेस्ड सारा कुछ होने लगा था। तो इसमें एक 2-3 चीजें हैं कि और भी उन्होंने कहा, इस बात को कहा है, मैं आपको मेजॉरिटी रूलिंग की बात कर रहा हूं कि many universities have for too long wrongly concluded that the touchstone of an individual's identity is not challenges bested skills
built or lessons learned, but the color of the skin. This nation's constitutional history does not tolerate that choice. बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है. इसका असर इंडिया पे क्या होगा रिजर्वेशन पॉलिसी पे, आई डू नॉट नो. लेकिन यहां पे एक बात साबित हो गई, जो डिस्क्रिमिनेशन हार्वर्ड और यूएनसी और यूनिवर्सिटीज में होता था अगेंस्ट मेरिटेड स्टूडेंट्स, क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, जब उन्होंने ये देखा, और जैसे बहुत सारे स्टोरी हैं, आप तो इस बात से पूरी अच्छी तरह से वाकिफ हैं इंडिया के रूल के हिसाब से भी, कि यहाँ पे कोटा भरने के लिए बहुत सारे क्वालिफाइड विद्यार्थी, वो अपने चॉइस की स्कूल और कॉलेज नहीं मिलती थी, उसकी फ्रस्ट्रेशन होती थी. तो ये जो डिसीजन है बहुत ही महत्वपूर्ण है. और इसके जो अगले रामिफिकेशंस हैं, जो कहते हैं कि तो यहाँ पे कहते हैं कि अपोजिशन लोग जो है अपना अपना लोग चैलेंज करेंगे. शायद ये तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, इसको चैलेंज अब नहीं हो सकता है, लेकिन रूल में कैसे बनाएंगे, इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, ये एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, जहां आपको और हमें इस बात का ध्यान करना पड़ेगा कि ये डिस्क्रिमिनेशन, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो है इसको वायलेट न किया जाए. और इसमें और भी बात है, उन्होंने इस बात को भी रिजेक्ट किया कि जो साउथ एशियन कैटेगरी बनती थी, हिस्पैनिक, ये सब सारे के सारे जो है अब वो कर नहीं सकते हैं. आप ये नहीं कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी के नाम पे इस बार मैं हिस्पैनिक को ज्यादा लूंगा, और या इंडियन को ज्यादा लूंगा, या काले को ज्यादा लूंगा, लड़कियों को ज्यादा लूंगा, या लड़के को ज्यादा करूंगा. ये सब बंद हो जाएगा. एवरी कॉलेज विल हैव टू प्रिपेयर बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस द मेरिट बेस्ड लिस्ट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हर जगह मेरिट का काम आएगा. और मेरा अपना विश्वास है, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका में आजकल इंक्लूजन, इक्वालिटी, एक्विटी के नाम पे बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. बिकॉज क्या होता है उसमें कि इफ यू डू नॉट रिस्पेक्ट, मेरा फेवरेट फ्रेज है, मैंने अंग्रेजी में उसको लिखा है कि माई फेवरेट फ्रेज इज दैट इफ यू डू नॉट रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, if you do not respect and accept individual differences as part of life, then your talk about equity and equality has no meaning. सोचिए इस बात को. हम और आप कितने फर्क, कितना डिफरेंस है हम लोगों में, अपने सारे समाज में देखिए. even identical twins are different in their ability, right hand, left hand and all that. इस बात को आप जानते हैं. तो मेरा सजेशन ये है कि respecting individual identity and difference is the key to moving forward for humanity. Equity and equality अपनी जगह पे है. हम इक्वल हैं, as born equal हैं. नाक, आंख, सारे के सारे बॉडी पार्ट्स परफॉर्मिंग आइडेंटिकल फंक्शन है, बारिंग द डिस्टॉर्शंस होती हैं पैदाइशी में, जो लोग अलग होते हैं, बच्चे अलग होते हैं, तो वो तो अलग बात है. मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं. मैं साधारणतः हम सब के सब बॉडी पार्ट्स एक ही लेके आते हैं. उसके बाद डिपेंड करता है कि हमने अपने आप को कैसे डेवलप किया. जिम जाकर के एक्सरसाइज किया, मसल बनाए, या ब्यूटी पार्लर जाके अपने आप की फिगर बनाई, अपने हुनर को बढ़ाया, स्किल को डेवलप किया. ये सब इंडिविजुअल डिफरेंस और इंडिविजुअल एटीट्यूड में आता है. आप कैसे हैं, क्या बनेंगे, ये पूरा आप पर निर्भर है, अपने जेनेटिक और बायो और जेनेटिक कोड के हिसाब से. अगर आपको हुनर नहीं है किसी चीज की, तो आप लेब्रॉन जेम्स और कोबी ब्रायंट और माइकल जॉर्डन की तरह बास्केटबॉल खिलाड़ी नहीं बन सकते हैं. आप रॉजर फेडरर, राफा नडाल की तरह टेनिस प्लेयर नहीं बन सकते हैं अगर आपको वो हुनर नहीं है. तो इसका प्रयोग ये होगा कि हमें अपने आप को हुनर से दिखा के, स्किल बना करके अपनी लाइफ को सक्सेसफुल करना पड़ेगा परफॉर्मेंस के बेसिस पे. तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है, एंड इसका महत्व बहुत बड़ा है भारत के लिए भी, सारी डेमोक्रेसीज के लिए भी, क्योंकि अमेरिका चैंपियन है ह्यूमन राइट्स का, अमेरिका चैंपियन है डेमोक्रेसी का. हम ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन वैल्यूज की बहुत बात करते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि हमारी ह्यूमन राइट्स और हमारी ह्यूमन वैल्यूज को बचाने में हम किसी और के विरुद्ध अत्याचार करें. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तो मेरा जो विचार है, equity and equality can only happen if we respect individual differences. So that's what is important. Merit is back into contention in college admissions.
आफ्टर ऑल कॉलेज भी तो बिजनेस ही है ना भाई। यहाँ के कॉलेज में $65,000 पर साल का सिर्फ ट्यूशन और एडमिशन कॉलेज का फी होता है, उसके बाद रहने रहने का अपना खर्चा है। इतना खर्चा अगर देते हैं हम, तो वो अनफेयर नहीं होना चाहिए, साइकोलॉजिकली किसी के लिए भी नहीं। जो एक 40% की एडमिशन में आप कोटा भरने के हिसाब से अगर आप ले आएंगे, तो उसका उसका नतीजा कुछ और होगा। और इसका एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, अब जितनी सारी कंसिडरेशंस बन रही थी एडमिशंस में, वो बंद हो जाएंगी। आपको एक जो है मेरिट विल रिमेन अ कंसिडरेशन, विल रिमेन अ कंसिडरेशन, विल हैव टू बिकम अ कंसिडरेशन। और ऐसा है कि आप कहीं भी अप्लाई करें, हर की अपनी अपनी अब मेरिट लिस्ट होगी। ये जो है कि एक अपना जो है अनरिटन रूल जो होता है कि हम डाइवर्सिटी बनाएंगे, इंक्लूसिवनेस करेंगे, वो वो खुद ही डिस्क्रिमिनेट कर रहा था against better performing. So it is two-way process. You do not cause a psychological disorder in anyone or psychological impact. Nobody was mocked with a chip on the shoulder. With these words, I will say thank you very much for joining. आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद देता हूँ। और एक बात और कहूँगा, like, subscribe and support our channels, because we talk about things openly, frankly and truthfully without fear and favor. सत्यमेव जयते। और कल इस चर्चा करूंगा मैं सत्यमेव जयते के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।